हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मंडे से आपके लिए कोचिंग क्लासेस मैं स्टार्ट कर दूंगा मैथमेटिक्स की। तो ये पहला क्लास मैं 6 क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका पहला चैप्टर है पैटर्न इन मैथमेटिक्स। चूँकि अभी क्लासरूम अच्छे से सेटअप नहीं हो पाया है, इसलिए अभी पीपीटी के माध्यम से आपको पढ़ाऊँगा। तो चलिए पैटर्न इन मैथमेटिक्स चैप्टर 1 स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं साथ में। देखिए, सो स्टूडेंट्स, क्लास 6 के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर पैटर्न इन मैथमेटिक्स, गणित में पैटर्न, ये आज मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये पैटर्न क्या होता है मैथमेटिक्स में। तो पैटर्न मैथमेटिक्स होता है, इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो है पैटर्न इस नंबर, संख्याओं में पैटर्न। जो संख्याओं में पैटर्न होता है यानी नंबर्स में पैटर्न होता है, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्या होता है ये? among the most basic pattern that occurs in mathematics pattern of number, particularly pattern of whole numbers। जो पैटर्न होते हैं नंबर्स में, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है होल नंबर का पैटर्न। होल नंबर जैसे लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। एंड नेक्स्ट, अगर इसको आप हिंदी में समझना चाहें तो गणित में दिखने वाले पैटर्नों में संख्याओं के पैटर्न, विशेष रूप से पूर्ण संख्याओं के पैटर्न, जैसे 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, ये होते हैं संख्याओं में पैटर्न। ओके, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सीक्वेंस आर द बेसिक एंड अमॉन्ग द मोस्ट functionating types of pattern that mathematician study। मतलब अगर आप हिंदी में इसको समझना चाहेंगे तो संख्या अनुक्रमण जैसे अधिक मौलिक, संख्या अनुक्रमण सबसे अधिक मौलिक और सबसे अधिक आकर्षक करने वाले पैटर्नों में से हैं, जिसका उपयोग गणितज्ञ करते हैं। यानी कि जो नंबर्स का पैटर्न होता है उसमें सीक्वेंस, नंबर ऑफ सीक्वेंस होता है मोस्ट एंड बेसिक होता है, जिसको मैथमेटिशियन यूज करते हैं। व्हाट इज, चलिए इसके एग्जांपल बताते हैं क्या होता है सीक्वेंस नंबर में। देखिए, ये एग्जांपल है। तो पहला सीक्वेंस होता है 1 1 1 1 1 1, आल्स 1 यानी सभी एक। ठीक, इसको तो आप इजली समझ गए, इसको समझाने की कुछ बहुत विशेष आवश्यकता होगी नहीं। एंड दूसरा होता है काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर क्या होता है? जो ऐसे काउंटिंग हो 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 5 6, इसको गढ़न संख्या कहते हैं हिंदी में। तीसरा है आपका ऑड नंबर, विषम संख्याएं। ऑड नंबर क्या होता है? 1 3 5 7 9 11 30। कैसे? ऑड नंबर्स क्या होता है? विच नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाई 2 कॉल्ड ऑड नंबर्स। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसको हम विषम संख्याएं कहते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, इवन नंबर। इवन नंबर्स, ये नंबर क्या होते हैं? 1 2 4 6 8 10 12, 1 2 4 6 8 10 12। व्हाट इज इवन नंबर? सम संख्या। विच नंबर इज टोटली डिवाइडेड बाई 2 कॉल्ड इवन नंबर। व्हाट इट? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसको हम सम संख्या कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर 1 3 6 10 15 21 28।
ट्रायंगुलर नंबर, इसको हिंदी में त्रिभुजाकार संख्या कहते हैं। अब ये क्या पैटर्न है, ये पैटर्न कैसे आएगा, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? 1 3 देन 6 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया, 28 हो गया। इसको कैसे हम पैटर्न बनाते हैं इसका, ये देखिए, ये ट्रायंगुलर नंबर है। देखिए ट्रायंगुलर नंबर त्रिभुजाकार संख्या कैसे निकालते हैं। 1, तो 1 का हम 0, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 + 1, ठीक। 3, 1 + 2 करेंगे, 3 हो गया। नेक्स्ट पैटर्न गया 6, तो यहाँ पे ये 3 प्लस यहाँ 2 है, 2 का +1 करेंगे, 3 हो गया। जैसे यहाँ पे 0 + 1 था तो ये 0 का 1 बढ़ा 1 हो गया यहाँ पे, और ये 1 का 1 प्लस हुआ 2 हो गया, 2 + 1 3, ये हो गया। ऐसे 3, ये इसके 6 के पहले वाला नंबर 3 को हम लिखेंगे और इसमें प्लस काउंट करेंगे, जो यहाँ पे 2 है उसमें +1 करके, 3 + 3 6। नेक्स्ट 10 है, 10 कैसे आया, ये 6 लिया आपने जो इसके पहले की नंबर हैं, 10 के पहले नंबर 6 है उसको लिखा, प्लस 3 + 1 4, 6 + 4 10। ऐसे 15 का है 10 और 4 + 1 5, 10 + 5 15। ऐसे ही 15 + 6 15 और 5 + 1 6। ऐसे ही 28 कैसे आया, 21 + 7, ये 6 + 7, यानी यहाँ से कैसे, जैसे कि यहाँ पर एक एक नंबर बढ़ रहे हैं सेकंड में, और उसके पहले जो पहला वाला नंबर होता है उसको और एक एक काउंट होता जा रहा है एक्स्ट्रा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, और जो संख्या निकल कर आ रही है, यानी जो नंबर है ये 15, अगर 15 आया तो कैसे आया, ऐसे से अगर 10 के नेक्स्ट हमें निकालना है तो हम 10 लिखेंगे और उसमें हम काउंट करेंगे कि उसके पहले हमने क्या काउंट किया था, 6 + 4 किया था, सेकंड वन में जो किया था उसमें हम एक और प्लस कर देंगे, 4 + 5, 10 + 5 15। ऐसे 15 + 6 21 + 7। ऐसे अगर हम नेक्स्ट निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, तो हमने यहाँ पे 28 लिखा और इसमें क्या काउंट करेंगे, ये 7 है, 7 + 1 कितना हो गया, 8, कितना हो गया, 28 + 8 36। समझ में आ गया होगा ना क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर क्या होता है, 1 4 9 16 25 26 क्या होता है, कैसे, ये 1 का स्क्वायर यानी 1 × 1, 1 का स्क्वायर 1 × 1, 1 × 1 = 1। नेक्स्ट क्या होता है, 2 होता है, तो 2 × 2, 2 × 2, यानी स्क्वायर का मतलब होता है कि नंबर जो होते हैं उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 = 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25, 6 × 6 36। ऐसे ही क्यूब का निकालती है तो इसको 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 1 × 1, 2 × 2 × 2, 2 × 2 4 × 2 8। 27 कैसे है, 3 × 3 × 3, 3 × 3 9 × 3 27। ऐसे ही 4 × 4 × 4, 5 × 5 × 5, 6 × 6 × 6। ऐसे करके ये क्यूब संख्या होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सीक्वेंस होता है वो विरहांक नंबर होते हैं, विरहांक संख्या। ये कैसे है, 1 2 3 5 8 13। इसका क्या पैटर्न है, ये 3 के बाद 5 कैसे हो गया, 8 कैसे हो गया, 13 कैसे हो गया, 21 कैसे हो गया। आइए इसको हम जानते हैं। देखिए हमने 1 के लिए निकाला तो 0 + 1, 1 के पहले 0 है, ठीक, +1 किया हमने। ऐसे अगर 2 का निकालेंगे तो 1 + 1 2 हो गया, ये 3, यानी 1 2 3, ये 3 पैटर्न पहले बनेगा, 1 2 3।
इसमें ये 2 लिया, ठीक, +1, ठीक। अब यहाँ से पैटर्न चेंज होगा, यानी 5 कैसे आया, तो हमने 3 लिया, जो भी पहले इसके पहले का जो है वो, और +1, यहाँ 1 + 1 कैसे आया, ये 1 था, उसके पहले कुछ था नहीं, तो ये 0 था, इसको प्लस किया, 1 किया, 1 + 1 हो गया। अब ये 3 कैसे आया, इसको देखो, ये 2, यानी 3 के पहले क्या है, 2 है, यानी 2 के बाद का अगर हम सीक्वेंस निकाल रहे हैं तो 2, और उसके पहले का क्या है, +1, 2 + 1 3। ऐसे हम 3 के बाद के जो नंबर्स निकालेंगे वो कैसे निकलेगा, 3 और उसके पहले का +2 5। ऐसे हम 5 के बाद, यानी नेक्स्ट 5 के नेक्स्ट अगर हम नंबर निकालना चाहें क्या सीक्वेंस होगा, तो वो ये 5, उसके पहले वाला नंबर 3, 5 + 3 8। ऐसे 8 के नेक्स्ट अगर हम निकालेंगे तो 8 + 5 13। ऐसे 13 के नेक्स्ट निकालना है तो 13 + 8 21। ऐसे 21 के बाद निकालना है तो 21 + 13 कितना हुआ, 34। आ गया समझ में आप लोगों को। तो जैसा कि आज आप लोगों को मैंने पढ़ाया मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर पैटर्न इन मैथमेटिक्स, उसका हमने अभी एक ही पैटर्न पढ़ा है, वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न होता है सीक्वेंस, ठीक। हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा। तो इस चैप्टर के बारे में जो भी मैंने पढ़ाया, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा, आपको कमेंट में इसका सलूशन दे दिया जाएगा। यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन, आई विल send you all the solution. Okay, thank you.